हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था। सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 2 हम कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी ये रही टाइप 2, क्वेश्चन नंबर 16। जो आपका टाइप 2 है, मूलधन ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, जिसमें हम इसके टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 2 पर हम आ जाते हैं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 रुपये जाते हैं, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 16वां क्वेश्चन। दर, टाइम, अमाउंट दे रखी, प्रिंसिपल। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के PRT वाले पे ये लगा के जब भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका 15,000 आंसर आ जाएगा। हमने क्या करा, 16,500 मतलब ये वाला सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद इतने रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी है। क्वेश्चन नंबर 17। आ जाओ। रेट इतनी, समय इतना, अमाउंट इतनी, ये इतना। तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इससे आपका हो जाएगा क्लियर। ए बराबर पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस RT। अभी फ़िलहाल जिन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट आता है वो इसमें फॉर्मूले पे, इस वाले पे कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आपको अभी सिंपल इंटरेस्ट के लिए वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, पी की वैल्यू आ गई 72। क्वेश्चन नंबर 17 खत्म। 18 पार जाओ। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में इतने रुपये और 13 वर्ष में इतने रुपये निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। सिंपल है। समय समय दोनों का अंतर निकालो। 5 वर्ष में 7500 रुपये, 5 वर्ष में 7500 रुपये, 1 साल में कितना, इतना। खत्म क्वेश्चन। 18। 19। 9200 रुपये की एक धनराशि में से कुछ धनराशि 5% की वार्षिक दर से और शेष राशि 8% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज इतने रुपये है, तो 5% की वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई है। क्वेश्चन नंबर 19। देखो, 9200 रुपये थी, एक 5%, एक 8%। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज इतना रुपये, 5% की दर से उधार दी गई राशि। ये आपका रफ कार्य है। रफ कार्य पर आप देख भी सकते हैं, मैं इसलिए करके चलता हूँ आपके सामने जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। माना 5% की दर से उधार दी गई राशि ये निकाल लिया, प्लस हम क्या कर लिया, इसमें से माइनस कर लिया 1812 के बराबर है, तो हमारी ये चीज़ आ गई, वैल्यू आ गई 4400। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। एक निश्चित धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में इतने रुपये हो जाते हैं। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर इतनी हो तो 7 वर्ष बाद देय धनराशि इतने रुपये हो जाती है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20। दर इतनी, समय इतना, मिश्र धन इतना। यदि दर इतनी है, समय इतना है, मिश्र धन इतना, इतना, तो हमने क्या करा, इसमें से ये लगा दिया। 22,494 में से माइनस करके वैल्यू आपकी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनी। फिर आपकी यहाँ पर वैल्यू रख के ये चीज़ आ गई, तो आपका 22,225 आंसर आ जाएगा। इसे देख लेना आंसर को। ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21। एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। यदि ब्याज की दर ये है तो उस पर 84 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 21। ईजी है। दर ये हो गई, समय हो गया। यदि दर ये है, ब्याज ये है, अधिक है, तो धनराशि बतानी। माना निवेशित की गई धनराशि एक ये हो गई पी का और एक आर का होगी। इन्हें माइनस करके कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। तो यही चीज़ हमें करनी थी, हमने इसका करके 1400 रुपये। आंसर खत्म। 21। 22। रवि ने एक बैंक में 8% साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद
उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपये भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए 22। दरिये समय ब्याजे मूलधनिये। तुमने क्या करा, इसे भूल जाओ ये वाला पार्ट। साधारण ब्याज मूलधन दर गुणा समय 16,000 आंसर 22 का। 23 यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज 5% की दर पर 2 वर्ष बाद इतने रुपये हो सकती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 23 दरिये समय मिश्र धनिये मूलधनिये फॉर्मूला लगाओ। क्वेश्चन 24,000 खत्म। नंबर 24। मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% और 8 वर्ष के लिए शब्द 13% वार्षिक उधार पर ली। यदि 11 वर्ष के बाद अंत में उसे द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज इतना रुपये तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एक बारी में समझ में आ जाएगा। 3 वर्ष के लिए इतनी, अगले अगले मतलब अलग 5 वर्ष, फिर उन्होंने कहा शेष 13%, तो 5 और 3 8, टोटल कितने थे 11 वर्ष, 11 में से 8 गए तो 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए हो गया। तो ये वाला आ गया हमारा। यहाँ पर क्या आया, ये हमारा 3% का 3 का 6% से 3 साल का, 9% से 5 साल का, 13% से 3 साल का, तीनों का एक साथ करके 81-60 रुपये मिलते हैं। तो हमने कैलकुलेट कर दिया 8,000। क्वेश्चन नंबर 24 खत्म। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज पर 10%, 12, 15 की दर पर 6, 10, 12 के लिए धनराशि निवेशित करते हैं। प्रत्येक योजना के परिपक्वता उसमें समान ब्याज होता है, तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 बढ़िया है, आ जाओ। पहला, दूसरा, तीसरा, ये दर दे दिया, समय दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट रेट माना ऐसा ही 100 है, मूलधन ही है, तो आपका हमने क्या माना ये, तो ये आपका डायरेक्ट निकल गया। डायरेक्ट कैसे निकला, 10 की गुणा 6 में करी 60 प्रिंसिपल का, 12 की 10 में करी 120, 15 की 12 में करी 180, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। अब इसके पास 1 तो है ही, सबके पास 1 तो है ही, तो हमने वही चीज़ कर दी। फिर इसका हमने एलसीएम ले लिया, ये 6 आया, तो 1 की गुणा 6 में करी 6, फिर 2 की गुणा 6 में 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो ये आपका वैल्यू आ गया। ये रेशो से आप और इजी तरीके से समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8% से बढ़ाकर इतने रुपये किया जाता है, तो एक व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय इतने रुपये वृद्धि होती है, तो उसके द्वारा निवेशित किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। दर को बढ़ाकर इतना रुपये, मूलधन इतना, ये इतना आया, पर्सन अनुसार ये हो गया, तो आपका 8200 रुपये आंसर आ जाएगा। यह आपका 26 है। 27, एक निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है, मूलधन में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। दर 3 वर्ष में, ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपका 200 खत्म। लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है 28। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग इस पर ब्याज दर पर, पूंजी 1/3 भाग इस पर, शेष हिस्सा इतने पर की गई धनराशि वस्तुओं से 3 निवेशित प्राप्त कुल आय इतने रुपये है, तो उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 28। माना निवेशित पूंजी x, ब्याज वाला फॉर्मूला लगाया, x गुणा 1/2 5 का, ये नीचे 100, ये तीनों का हम कैलकुलेशन करेंगे। 100 नीचे आ जाएगा, कैलकुलेशन मैंने इसकी 2x 6 दूनी 12, ये तुम्हारा कितना है यहाँ पर है ना, ये 5 है, 5x/2, 8x/3
और जी आपका ये 10x अपॉन ये आ जाएगा। जब ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपकी ये बनेगी 41। हमने ब्याज यहाँ पर रख के नहीं चले थे, ब्याज था आपका 820 रुपये। ये वैल्यू आप रख लेना, 12,000 आपका आंसर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 28 तक क्लियर हो गए। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं।